सिर्फ जुबानी नहीं, दिल से पढ़ा था। अर्ज करता है वो हुक्म क्या है, मेरे लिए ऑर्डर क्या है, मैं क्या करूं। तेरे और मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया मैदान जहाद है, जंग लड़ी जा रही है, जाओ जाकर जंग लड़ो, जाओ जाकर जंग लड़ो। वो शख्स कह सकता था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो मैं सिर्फ मुरीद होने आया हूँ, सिर्फ कलमा पढ़ने आया हूँ, ये तो मैदान जहाद है, यहाँ जान जा सकती है। मैं तो घर वालों को मिल के नहीं आया, उनसे कुछ पूछ के या बता कर नहीं आया। मैं घर जाऊंगा, घर वालों को बताऊंगा कि मैं मैदान जहाद जा रहा हूँ, ये काम इस तरह करे, ये इस तरह करे। लेकिन ये नहीं कहा, कह सकता था लेकिन नहीं कहा। बस हुक्म हो जाओ कि जाकर जंग लड़ो। क्या कह रहे गुलाम थे, क्या फरमाई। जब आका सलाम का हुक्म हुआ जाता जाकर जंग लड़ता है, किस्सा मुख्तसर, शहादत उसका मुकद्दर बनती है। जब आका सब तशरीफ लाए, शहादा को देखा, जब इस नो मुस्लिम के पास आए ना, तेरे मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आकर रुक गए। पता है आपने क्या फरमाया, आपने इरशाद मेरे गुलामों आओ, आज मैं तुम्हें एक ऐसा गुलाम दिखाता हूँ जिससे जिंदगी में एक नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला, एक रोजा रखने का मौका नहीं मिला। फरमाया ये जनती है, कितनी बड़ी बात, जिंदगी में एक नमाज का मौका नहीं मिला, एक रोजा रखने का मौका नहीं मिला, तिलावत का टाइम नहीं मिला, हज का टाइम नहीं मिला, किसी महफिल में जाने का टाइम नहीं मिला। फिर वो बात क्या थी कि उस शख्स को दोज़ख से निकाल कर जन्नत में डाला। अल्लाह के हबीब ऐलान कर रहे हैं कि ये वो शख्स है जिसने एक कदम कुफर से निकाला, दूसरा कदम इस्लाम में रखा, उधर एक कदम दोज़ख से निकाला, दूसरा कदम जन्नत में रखा। क्या वजह थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलमा आम नहीं है। आज हम मगरबी तहजीब को देख रहे हैं, उनका लिबास ऐसा है, उनकी सूरत ऐसी है, उनके तरीके ऐसे हैं। कभी तूने गौर किया तू गुलाम किसका है, तेरा मकाम क्या है? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं, तुम आम नहीं हो, तुम्हारा बड़ा मकाम है। लेकिन एक पंजाबी शायर ने बड़ी बात की, हम भूले हुए लोग हैं। करीब करीब माह मुबारक के सुहाने लम्हात गुजर चले गए, हमने देखा हमारी मस्जिद फिर लोग कम होते जा रहे हैं, हमारे वो तरीके नहीं है। मुझे आपके शहर में भी लोग मिले, मैंने पूछा नमाज पढ़ रहे हो, कहते रमजान में तो पढ़ते थे अब कम होती जा रही है। माना ये हुआ ना, फिर मुझे रोजा रखा था मकसद तो हासिल ना हुआ, सिर्फ रमजान में नमाज पढ़ रहे हैं आज नहीं, इसका माना ये हमारी कोताहियां ज्यादा हो रही हैं। फिर हमें अल्लाह की बारगाह माफी मांगनी चाहिए। जब मुसलमानों के लिए हरम के दरवाजे बंद हो जाए, अल्लाह के घरों के दरवाजे बंद हो जाए, यूं ही लगता है ना अल्लाह ने नजर करम को फेर लिया, इसलिए हमें रोका जा रहा है। आज वक्त है इज्तिमाई तौबा का, हम अल्लाह की बारगाह में सच्ची दिल से तौबा करें, माफी मांगे। एक होती है इनफरादी गलतियां, उसकी माफी मिल सकती है, लेकिन जब कौमें इज्तिमाई गलतियां करती है ना, फिर माफी नहीं मिलती, फिर तो इज्तिमाई माफी मांगनी पड़ती है, फिर अल्लाह का करम होता है। एक पंजाबी शायर ने जो बात बताई वो बड़ी काबिल तवज्जो है। शायर कहता है जिस गल लई सानू रब कलिया वो करना याद ना रिया, जिस गल लई सानू रब कलिया वो करना याद न रिया, असी पै गए जितन दे चक्रां विच ते सन हरना याद न रिया, ते सारी उमर सैफ उधार च गुजरी ते भरना याद न रिया, सारी उमर सैफ उधार च गुजरी ते भरना याद न रिया, ते फानी दुनिया विच इंज दिल लाया सन मरना याद न रिया, असी पै गए जितन दे चक्रां विच ते सन हरना याद न रिया, ते जिस गल लई सानू रब कलिया वो करना याद न रिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सूफी साहब को, इनके अहबाब को, कि आज ये थोड़े से लम्हे और इन हालात में ये अल्लाह के और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की बदौलत करें। आप आए, ये आना भी कमाल नहीं है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये आना अपने मुकद्दर में इस तरह नहीं होता, जब करम होता है ना फिर बात बनती है। लेकिन मैं तवज्जो का तालिब हूँ, निस्बत जहाँ भी हो, वो महबूबाबाद शरीफ हो या वादी अजीज शरीफ हो, वो मोरी शरीफ हो या हजूर दातागंज बख्श से हो, या हजूर सुल्तान फीम से हो, या हजूर पीर से आल से हो,
ताल्लुक यहाँ भी मरकज साहब का एक है, मरकज साहब का। ये पीरी मुरीदी सिर्फ हाथ चूमने के लिए नहीं है, पैसे देने का नाम मुरीदी नहीं है, ये एक रिश्ता मोहब्बत जरूर है। असल मुरीद का माना ये होता है वो अपने शेख की अदाओं को अपनाए, अपने शेख की तरीके जैसी हो, हमारा लिबास शेख जैसा हो। पीर नगर में बैठ के नबी नगर को जा, पीर नगर में बैठ के हमने तो पीर उसे माना जो गुलाम मुस्तफा है, जिसकी सीरत मोहम्मदी, जिसका किरदार मोहम्मदी, वो हमारे सर का ताज है। बेनमाजी भंगी चरसी को हमने पीर नहीं माना। ये आज फेसबुक ये बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी है, किसी को पकड़ते हैं देखो इसको कलमा नहीं आता ये पीर है, हालांकि उन्हें इल्म नहीं था। ये माना है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, हमने उसे माना जो रब से डरता है। पीर तोड़ने वाले को हमने पीर नहीं माना, हमने उसे पीर माना है जो गुलाम मुस्तफा है। पीर नगर में बैठ के नबी नगर को जा, फिर नबी नगर में बैठ के दर्शन यार के पास। आज इस बज़ा में आने वाले तुम आम नहीं हो, तुम्हारा ताल्लुक मेरे हुजूर किबले आलम किबला गाही रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी दौरान सफर ना प्रोग्राम में ये बात इरशाद फरमाया करते थे, बड़े प्यारे अंदाज में पंजाबी में फरमाते थे। तुझे चंगे काम कर दो ना लोग सर में चंगा से तुझे चंगे काम लोग कि जे तो मुरीद चंगा है और पीर कितना चंगा हो। मकसद अगर कोई बात करता है ताज पहना हुआ हो, जहाँ भी निस्बत का हो, अगर अच्छा नहीं हो हाँ इधर भाई तो काम क्यों नहीं करता है, तो फिर पहली गाली जो है ना वो पीर को मिलती है, तो फिर वो मुरीद कैसा है। मजा तो ये है ना इंसान की सीरत और सूरत अपने शेख जैसी हो, फिर यकीनन जो इबादत है ना ये जिक्र इसका फिर उसमें और ज्यादा मजा आएगा। तो आज ये मुख्तसर से टाइम में जो बज़म सजाई गई है, एक ही पैगाम देना चाहता हूँ, तुम्हारा मकाम बड़ा है लेकिन हम भूले हुए लोग हैं, हम सही इत्तेहाद नहीं करते, हम सही ताबेदारी नहीं करते। अगर आज फिर ये चाहते हैं हमें इज्जत की जिंदगी नसीब हो, ये तो ये मुसीबतें ये जो कोरोना के नाम से छुटकारा चाहते हैं, इस तरीके से अपने नबी के दामन से वाबस्ता हो जाए, आका सल्लम से प्यार करें, आका सल्लम की सीरत को अपनाएं। यकीनन वो दिन दूर नहीं है, कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। आइए आका के गुलाम है, गली में आ रहा है, सोने की अंगूठी पहनी हुई है। आका सल्लम की जब नजर पड़ी ना, क्या मुकद्दर वाले लोग थे, जब बात सुनते ना फिर तान नहीं है, इतराज नहीं है। आका सल्लम ने अंगूठी को देख लिया, सोने की मोटी कीमती अंगूठी, वो मेरे आका सल्लम का गुलाम जाने लगा। एक और गुलाम वहां था, उसने उसका हाथ पकड़ा, पता क्या कहा, कहा ये सोने की अंगूठी है, कीमती है, उठा लो घर ले जाओ, घर वाले तो पहन सकते हैं, तेरी बीवी तेरी बेटियां पहन सकती हैं, तुझे मना किया है। पता है आशिक का जवाब क्या था, है इश्क की रीत जग तू जुदा, ना राह वेखदा ना कुरा वेखदा, है इश्क की रीत जग तू जुदा, ना राह वेखदा ना कुरा वेखदा, जिथे चाहे झुका देवे आशिक दा सर, वेखदा जिथे चाहे झुका देवे आशिक दा सर, ना काबा ते ना करबला वेखदा। आइए मेरे आका सल्लम के गुलाम के जुमले, पता है आपने क्या इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया ये अंगूठी में उठा सकता हूँ, मैं अपने घर लेकर जा सकता हूँ, लेकिन आज मैं इसे नहीं उठाऊंगा। क्यों नहीं उठाओगे, फरमाया इसलिए कि आज मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंगूठी को नफरत से देखा है, वसल्लम ने नफरत के साथ इस अंगूठी को देखा है, जिसको मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफरत से देखा हो और फेंका हो, मैं उसको उठाकर ले जाऊं, फरमाया मेरी गैरत ईमान की गवारा नहीं करती। ये वो ताबेदारी थी, फिर मकाम भी क्या मिला, फिर शान क्या मिली, अल्लाह उनसे राजी हुआ, वो अल्लाह से राजी हुए। तो आज आप ये जो अजीम बज़म में आए हैं, ये रस्म रिवाज नहीं है, इसमें एक ही पैगाम है, आप अपने नबी से मोहब्बत करें, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करें और आका सल्लम की ताबेदारी करें। जो इताअत करेगा ना अल्लाह उसे इज्जत देगा, अल्लाह उससे करम फरमाएगा। मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, लेकिन जो लम्हात है ना, दुनिया का जो निज़ाम जिस तरफ जा रहा है, ये लम्हात फिक्री है उम्मत मुस्लिमा के लिए। अगर आज हम कामयाबी चाहते हैं, फिर कुरान मजीद के साथ जुटना होगा, इसको समझना होगा, फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ना होगा, आका सल्लम की सीरत को अपनाना होगा, फिर कामयाबियां मिलेंगी।
वगरना वो दिन दूर नहीं है। ये जिल्लत रुसवाई तो हो ही रही है, इससे आगे मकाम है। आपके इल्म में है, मैं उन बातों की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन जो जोड़ जरूर रहा हूँ, मैं दस्तक दे रहा हूँ, तुम आम नहीं हो शान वाले, लेकिन भूले हुए हो। कोताहियों को मिटाना होगा, सुस्तियों को छोड़ना होगा। आए वो काम कर जिससे रब राजी होता है। रब के प्यारे भी सल्लम राजी होते हैं। गालबन के पिछले गांव में हमें एक खातून मिली, उसके शौहर ने तलाक दे दी। कहा, अब कहते मैंने तलाक नहीं दी, बच्चे भी संभाल रही हूँ, ये बात है वो बात है। वो कैसा इंसान है जो छोड़कर फिर ब्लैकमेल कर रहा हो, पैसे मांग रहा हो। ये गुलामी नहीं थी, ये मोहब्बत नहीं थी, ये इताअत नहीं थी। उधर नमाजें पढ़ता हो, जिक्र अज़कार कर, तो ये कैसी गुलामी है? गुलामी तो ये है जो बात मिल जाए ना आका सलाम के पैगाम की, फिर उस पर अमल करना होगा। मकसद रब राजी हो, रब के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजी हो। एक शख्स आया हुजूर की बारगाह में, अर्ज करता, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल बड़ा सख्त है, मेरा दिल बड़ा सख्त है। जब ये जुमले अर्ज किए ना, मेरी बात समझ आ रही? मेरा दिल बड़ा सख्त है। तेरे मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरा दिल चाहता है कि तेरा दिल नरम हो जाए, तेरा दिल ये चाहता है कि ये तेरा दिल जो है ये नरम हो जाए और तेरी दुआएं कबूल हूं। उसने एक बात की थी ना कि मेरा दिल सख्त है, तो आका इरशाद फरमाया, तेरा जी चाहता है, तेरा दिल चाहता है कि दिल नरम हो जाए और तेरी दुआएं कबूल हूं, तो क्यों नहीं गुलाम तड़प होगा? अर्ज के भी क्यों नहीं? या रसूल सल्लल्लाहु आपने इरशाद फरमाया, कोई यतीम मिल जाए ना, उसके सर पे शफ़क़त से हाथ फेरते रहना। कोई यतीम मिल जाए, उसके सिर पे शफ़क़त का हाथ रखना और उसको अपने खाने में से खिलाना। एक तो होगा उसका हिस्सा, वो तेरा भतीजा होगा, वो तेरा भांजा हो सकता है। अल्लाह करीम ऐसी आज़माइशों से महफूज रखे। लेकिन फरमाया उस यतीम को अपने खाने में से खिलाना, दो फायदे होंगे। एक तो तेरा दिल नरम हो जाएगा और दूसरा फायदा, अल्लाह तेरी दुआओं को कबूल करेगा। मुस्तफा ने बड़ी मांगता फिर रहा था, गनी कर दिया रखिलाज मेरी। मुस्तफा ने फिर रहा था, गनी कर दिया। खुदा का करम है मुस्तफा का, तुझे उम्मती कर दिया। हैदरी हैदरी। आइए कोशिश करेंगे वो काम कर जिससे रब राजी होता है। आका से इरशाद फरमाया, अल्लाह को वो घर बड़ा पसंद है जिस घर में यतीम की इज्जत की जाती है। हमें लोग मिलते हैं, यतीम रो रहे होते हैं, थक के देकर घरों से निकाल दिया जाता है, बड़ी खराब भी करते होते हैं, हज भी कराते हैं, लेकिन फिर ये गुलामी नहीं है। मजा था मैं सरकार माशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है, ना कर बंदया मेरी मेरी, ये कोठियां मेरी हैं, ये गाड़ियां मेरी हैं, कभी ये भी सोच तू किसका है। तो पंजाबी शायर ने बड़ा सबक दिया। मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेता हूँ। ना कर बंदया मेरी मेरी, ना मेरी ना तेरी, ए चार दिना दा ए मेला दुनिया ते फिर मिट्टी दी तेरी। चार दिना दा ए मेला दुनिया ते फिर मिट्टी दी तेरी। ते मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, ते ढा दे जो कुछ देंदा, पर बंदे दा दिल ना धावी, ते रब दिलां विच रहंदा, पर बंदे दा दिल ना करीब समझ के कमजोर समझ के धक्के ना दे। अल्लाह करीम को अपने बंदे बड़े महबूब है। कहीं ये ना हो तेरे किसी मस्कीन को गरीब को धक्के देना तेरे घर के सुकून को बर्बाद कर दे, तेरे घर की रौनकें खत्म हो जाए। इसलिए कोशिश करेंगे हमारे तरीके अच्छे हो। अल्लाह ऐलान कर रहा है, मेरे महबूब के गुलाम हो, वो वादा जो तुमने मेरे साथ किया ना, मुझे वादा उला शरीक माना है, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल माना है। अल्लाह फरमाता है ये वादे पूरे तो करके देखो, फिर जो मेरे वादे हैं ना वो पूरे करूँगा। अल्लाह के लिए ये जो टूटे फूटे कलेमात पर है, सोच समझ कर
ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علیہ الا البلاغ مصطفیٰ جان رحمت